देखिए क्वेश्चन नंबर जो 27 है उसमें क्या कह रहा है, व्हाई डज अमादा विश टू बी ए मैरिड। एक क्वेश्चन पूछा हुआ, फिर क्या दूसरे में क्या कह रहा है, आर लगा हुआ है, कह राइट द फुल लाइन पोएम। तो पोएम 4 लाइन, ठीक है। क्या करोगे, 4 लाइन कविता याद कर लियो। एक तो ये हो जाएगा ना 4 लाइन का, ये कविता आप याद कर लीजिए, ठीक है। द वे ऑफ ए क्रो सोक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ये हेमलॉक ट्री। और एक और याद कर लीजिए ये वाला, ठीक है। क्या है ये वाला, आपको एक और मिल गया दूसरा वाला, हैज गिवन माई हार्ट ये चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ये डे आई हैड र्यूड। अगर 2 याद कर लोगे, अगर मान लो ये वाला पैकेज लिखने के लिए आ गया ये वाला, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अगर एक ही याद करेंगे तो नहीं लिख पाएंगे। तो इस प्रकार से क्या हो गया आपका 3 नंबर का ये क्या बन गया, पोएम, ठीक है। और पोएम के अगला क्वेश्चन जो आपका आसान है वो क्या है, सेंट्रल आइडिया, ठीक है। ये देखिए 28 नंबर प्रश्न पर है, 28 पर, ठीक है। फॉर एनी, ठीक है, जोगरी और क्या है, फायर एंड आइस और फॉग, 3 है। ऐसे 10 पार्ट हैं, तो उसमें और दूसरे सब पार्ट के भी आ सकते हैं चैप्टर के पोएम के सेंट्रल आइडिया। लेकिन करोगे क्या तुम, कोई क्या करोगे, जो इम्पोर्टेंट हो बार बार आया हो उसको आप क्या कर सकते हैं, याद कर लेंगे 3-4 सेंट्रल आइडिया। अगर आ गया तो वही सेंट्रल आइडिया लिख दीजिएगा, और अगर नहीं आया तो जो आपको कोई याद है वही लिख दीजिए, ठीक है। छोड़कर क्वेश्चन मत आइए, ठीक। इतना काम कर लीजिए। क्या करना है, सेंट्रल आइडिया आपको क्या करना है, बड़ा वाला नहीं याद करना है, जो छोटा छोटा हो वही याद कर लीजिए, ठीक है। सेंट्रल आइडिया किसका है, फायर एंड क्या हो गया, आइस का है। किसका है, फायर एंड आइस का ये सेंट्रल आइडिया है, इसको आप याद कर लीजिए, ठीक है। ये छोटा भी है और आसान भी है, और सेंट्रल आइडियाज बहुत हैं। अब 3-4 सेंट्रल आइडिया आपको याद करना है, तो करना क्या रहेगा कि सारे सेंट्रल आइडियाज ना याद करके इंपॉर्टेंट जो हो वो याद कर लीजिए, और ना याद हो तो कोई भी लिख कर चले आना। ये देखिए छोटा सा और सेंट्रल आइडिया आपके क्वेश्चन बैंक में दिया हुआ है, ठीक। सेंट्रल आइडिया किसका है, ये टाइगर ऑफ इन द जू, ठीक है। इसका आप सेंट्रल आइडिया याद कर सकते हैं, ठीक है। ये टाइगर इन द जू का है, ये भी क्या है, आसान है, इसको याद कर सकते हो। 2 हो गया। 2 के अलावा आपके पास और सेंट्रल आइडिया आते रहेंगे, इंपॉर्टेंट देखिएगा और छोटा देखिएगा, वही याद कीजिएगा। छोटा और इम्पोर्टेंट सेंट्रल आइडिया कहाँ है, एक सेंट्रल आइडिया और वही हो, छोटा और आसान, वही याद करेंगे। ये एक सेंट्रल आइडिया और है, फायर एंड आइस, जो अगला चैप्टर है, ये डस्ट ऑफ स्नो, ठीक है। इसका जो आपका सेंट्रल आइडिया है वो याद कर लीजिए, वो भी आसान है, ठीक। इस प्रकार से आप सब कंप्लीट हो जाएगा। 3-3 6 नंबर हो गए आपके।